के और अनर्गल आरोप लगाते हैं और जिस तरह से वो सत्यहीन, अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके पास कोई प्रिविलेज है तो प्रधानमंत्री हो या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके भी प्रिविलेज है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने व्यवधान पैदा किया, जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे कोई चर्चा नहीं होने पाई देश के जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, और जबकि विपक्ष भी चाहता था, विपक्ष की तमाम पार्टियां चाहती थी कि चर्चा हो और इसके बावजूद चर्चा नहीं होने पाई। और वो केवल इस तरीके से, जिस तरीके से वो सदन को बाधित कर रहे हैं, शायद लोकतंत्र में जिस तरह से कहते हैं भारत विज्ञा, भारत में आखिर इस तरह के आरोप निम्न स्तर के घटिया लगाने की तरह उनको सोचना चाहिए। जिस तरह से वो सेंसेशनल या उस सदन का गुमराह करते हैं, मुझे लगता है कि भारत की लोकसभा में आज पूरे भारत की उपलब्धियों को सरकार की कि आज 11वें आर्थिक पायदान से दुनिया के 4th टॉप लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। आज 2047 का जिस तरीके से ये गुड गवर्नेंस है, ये जो बजट आज प्रस्तुत हुआ है, वो बजट केवल एक साल का आय व्यय के लेखा जोखा नहीं है, वो 2047 का रोड मैप है जो दुनिया का विकसित भारत बनाने का संकल्प मोदी जी का। जो बंगाल के नेता है, जो टीएमसी विधायक है, उन्होंने विवादित बयान अक्सर देते हैं। वो कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे हम बाबर का जो है नाम बनाएंगे, बाबर के नाम से मस्जिद बनाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि जो नहीं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, युवा नेता कह रहे हैं, सबकी जो देखिए, बंगाल में जिस तरीके से ये सुनिश्चित है कि इस बार के चुनाव में टीएमसी का जाना सुनिश्चित है, उनकी बौखलाहट। जिस तरह से ममता बनर्जी एसआईआर के लोगों का काम नहीं करने दिया, जिस तरह से वहाँ के बीएलओ अधिकारियों को सहयोग नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फटकार लगाई है, तो इससे साफ है उनकी बौखलाहट है। और इस बार जनता सुनिश्चित कर चुकी है कि इस बंगाल में परिवर्तन होगा। और आज जिस तरीके का बंगाल में नेक्सस बन गया है, वहाँ के पुलिस को एक तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता हो गए, बड़े पैमाने पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ जिस तरह से हिंसा हो रही है, हत्याएं हो रही, वहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। बाबरी मस्जिद की बात वहाँ हुमायूं अकबर ने वहाँ बाबरी मस्जिद की बात बनवाने की बात कही है। देखिए, अब वो क्या कर रहे हैं, जिस चीज का पटाक्षेप हो गया, मुझे लगता है कि शायद वो केवल एक राजनीति के लिए हो रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि जो है नस्तानबूद कर देंगे, जो है कभी क़यामत तक जो है नहीं बाबरी मस्जिद बनने पाएगी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हो गया है तो निश्चित तौर से वो है। और इसको जिस तरह से चीजें हो रही हैं, यह आज तय है कि गुड गवर्नेंस में किसी को इजाजत नहीं है कि वो मतलब तफरका या जिस तरीके से फिरका परस्ती या जिस तरह से मजहब के नाम पे लोगों के अंदर एक धार्मिक पैदा करके नफरत और वो है, वो निश्चित तौर से उसकी कोई गुंजाइश नहीं। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार हमें डराना चाहती है। कल उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा सरकार। अब वो एक जिस तरह का बयान देते हैं, रोज कहते हैं कि राहुल गांधी के हमें बोलने नहीं दिया जाता। मैं चेयर पे था, जिस तरीके से वो 50 मिनट बोले, तो अब भारत की पार्लियामेंट में अगर उनको 50 मिनट बोलने का मौका मिला, भारत की पार्लियामेंट 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट है, और फिर भी एक सदस्य को बोलने का अवसर, रात को 12-12 बजे तक सदन चलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज वो सारी संसदीय परंपराओं पे कुठाराघात कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस स्पीकर साहब के खिलाफ लेकर के आई है, और वो भी गलत था, लेकिन फिर भी स्पीकर साहब ने उसको रिजेक्ट नहीं किया। मैं कहता हूं कोई नैतिकता है कि आप केवल ये कहने के लिए कि हमको सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है इसलिए हम अविश्वास ला रहे हैं, और उसी सदन में आप 50 मिनट बोल रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी इस तरह की चीजें कि उनको डराया जा रहा है, सदन में बोलते हैं, जिस तरह से अनर्गल आरोप लगाते हैं, जिस तरह से एक शब्दों का इस्तेमाल अमर्यादित आचरण करते हैं, तो अब स्वाभाविक है, यहाँ तो भारत में सबको फ्रीडम है, लेकिन वो उस फ्रीडम का और भी दुरुपयोग कर रहे हैं।